नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, मौर्य सम्राट संप्रति मौर्य ही हिंदू धर्म के राम है और जैन धर्म के सम्राट सौभम। राम अन्य कोई नहीं, दशरथ नंदन राम। दशरथ भी सम्राट मौर्य थे, दशरथ सम्राट मौर्य थे और राम उनके भतीजे थे। राम अर्थात संप्रति अंधकुनाल, अशोक के बेटे अंधकुनाल के बेटे थे, जो छोटे होने के कारण सम्राट अशोक ने कहा था सम्राट दशरथ को कि जब संप्रति बड़ा हो जाएगा तब उसे राजगद्दी सौंप देना। यह सम्राट अशोक की इच्छा थी, जिसका पालन उसके बेटे दशरथ ने किया और फिर जैसे ही संप्रति बड़ा हुआ उसे राजगद्दी सौंप दी। यही रामायण है। रामायण में यही बात बताई जाती है। रामायण के राम मौर्य सम्राट संप्रति ही है और जैन साहित्य में जिसका उल्लेख सम्राट सौभम नाम से आता, वो भी सम्राट संप्रति ही है। इसलिए जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म में सभी राम को मानते हैं। जैन भी राम को मानते हैं, बौद्ध भी राम को मानते हैं और हिंदू भी राम को मानते हैं। वो इसलिए कि सम्राट सौभम ने विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का जो ब्राह्मण परशुराम था, जो साकेत के पास में अपना राज्य बनाना चाहता था, उसका वध किया। राम ने परशुराम को मारा। परशुराम की हत्या सौभम ने की और सम्राट सौभम कोई अन्य नहीं, सम्राट संप्रति ही है। राम ने ही परशुराम को मारा, इसलिए प्रति परशुराम सम्राट सौभम सम्राट संप्रति प्रति परशुराम राम कहलाए। परशुराम वर्ण और जाति व्यवस्था का धर्म, ब्राह्मण धर्म को मजबूत करना चाहता था और राम समता का धर्म मजबूत करना चाहते थे। रामायण में आपने बहुत बार उल्लेख भी सुना होगा कि विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग होम हवन में गाय, बैल, घोड़े की बलि देने के लिए होम करते थे, तो राज्य के सैनिक यानी रक्षक उनको भगा देते थे, मार के भगा देते थे। उन्हीं रक्षकों को विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण के लोग राक्षस कहते थे। राक्षस कोई नहीं, सैन्य थे, राज्य के सैनिक थे, सिपाही थे, इसलिए रक्षक थे। और रक्षक सम्राट संप्रति के और उनके दादा
सम्राट अशोक और चाचा सम्राट दशरथ की जो नीति थी अहिंसा की, समता की, उसका पालन करने के लिए सैनिक आज्ञा के लिए कटिबद्ध थे और इसलिए विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के होम हवन को जो वहाँ जहाँ भी होता था वहाँ से ब्राह्मणों को भगाया जाता था, होम हवन को नष्ट किया जाता था। यह रामायण में भी उल्लेख है इस बात का। इसलिए उल्लेख है कि उस समय में प्राणी हत्या पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी, बलि पर रोक लगा दी थी और बिना बलि विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का होम हवन पूरा नहीं होता है। सोमरस, प्राणी हत्या, दारू आदि ब्राह्मण धर्म के पूजा के लिए जरूरी होता है, जो होम हवन में इन सबके लिए होम हवन करना है तो ज़रूरी हो जाता था, तो उनके लिए। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म तीनों ही अहिंसावादी, समतावादी होने के कारण विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म को विरोध करते थे। सम्राट राम मौर्य यह मर्यादा पुरुषोत्तम थे, धर्म का पालन करना उनका परम कर्तव्य था। अपने दादाजी की इच्छा से वो धर्म पालन करते थे। जब छोटे थे तो उन्होंने पूरा भारत का भ्रमण किया था, जहाँ जहाँ विहार बन रहे थे उस जगह को उन्होंने भेंट दी थी। और अंत में जब वो थोड़े बड़े हो गए और 18 साल के हो रहे थे, उस समय वो श्रीलंका में अपने चाचा महेंद्र और बुआ को मिलने वहाँ श्रीलंका में गए थे। और फिर वहाँ से जब उनको खबर मिली कि एक विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी परशुराम साकेत के पास में अपना राज्य बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ से वो सीधे साकेत के पास में आए और उन्होंने परशुराम को मार दिया। यह सच्ची कहानी है और राम ही संप्रति है, सम्राट संप्रति मौर्य है और सम्राट संप्रति मौर्य ही राम है। इसलिए राम का उत्तम चरित्र और व्यवहार, समता, भाईचारा का व्यवहार सब देखकर लोग राम राम कहने लगे। धन्यवाद। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।